चलिए अब करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हम गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करेंगे। पेट पे हाथ रखिए, नाभि को अंदर की ओर खींचिए और नाक से श्वास को बाहर कर दीजिए। फिर मसल्स को रिलैक्स करिए और धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरिए। गहरी लंबी श्वास छोड़िए, गहरी लंबी श्वास भरिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, deep exhale, deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale. Relax. चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के लिए अपनी प्रणव मुद्रा बनाइए। हाथ से फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करिए। अपने अंगूठे को दाएं नासिका और अपनी अनामिका को बाएं नासिका पे रखिए। अनामिका को हटाते हुए बाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास भरिए। बाएं नासिका को बंद करिए और अंगूठे को हटाइए और गहरी लंबी श्वास छोड़िए। दाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास भरिए। बाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास छोड़िए। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार कुछ और आवृत्तियां करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। बाएं नासिका से फिर से गहरी लंबी श्वास भरिए। दाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास छोड़िए। दाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास भरिए। बाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास छोड़िए। बाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास भरिए। दाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास छोड़िए। दाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास लीजिए। बाएं नासिका से गहरी लंबी श्वास छोड़िए। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। बॉडी को रिलैक्स करिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप 1 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते जाइएगा। जितना आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको पार्किंसन बीमारी में आराम मिलेगा। अनुलोम विलोम हमारी ईडा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करती है। हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को एक्टिव करती है, बैलेंस करती है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन के लिए हमें क्या करना है, प्रणव मुद्रा ही बनानी है। अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। बस इसमें होल्ड और करना है साथ में। जैसे हमें बाएं नासिका से इनहेल करना है 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। फिर बाएं नासिका को बंद कर देंगे और होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दाई नासिका को खोल के एक्सेल करेंगे 10 काउंट्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाई नासिका से फिर से इनहेल करेंगे 5 काउंट 1 2 3 4 5। अंगूठे से बंद कर देंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल बाएं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करेंगे बाएं नासिका से 1 2 3 4 5। बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं नासिका को खोलेंगे, एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5। बंद करेंगे दाई नासिका को, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी के लिए अपनी 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए, नाक के नीचे रखिए, लिप्स के नीचे रखिए और अंगूठों से कानों को बंद कीजिए। गहरी लंबी श्वास भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल भंवरे की गुंजन की तरह। और प्रयास करिए कि आपकी जीवा आपके दांतों से टच ना हो। गहरी लंबी श्वास भरिए, हाथों को हटाएं और कुछ क्षण भ्रामरी से हुए कंपन को महसूस करें। गहरी लंबी श्वासें भरते रहें, गहरी लंबी श्वासें छोड़ते रहें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल और कंपन को महसूस करते रहें। आप भ्रामरी का अभ्यास 5 से 7 बार कर सकते हैं। भ्रामरी पार्किंसन बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, कुछ क्षण रुकें। चलिए अब करते हैं मुद्रा का अभ्यास।
सबसे पहले हम शक्ति मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठों को अंदर की ओर मोड़िए, मुट्ठी बना लीजिए, इस तरीके से बैठ जाइए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। शक्ति मुद्रा हमें बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है, हमारी शारीरिक बल को बढ़ाती है। खेल कूद वाले बच्चों को, बड़ों को ये मुद्रा 15-15 मिनट दिन में 3 बार लगानी चाहिए। इससे उनके शारीरिक बल बढ़ेगा। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। शक्ति मुद्रा हमारे पांचों तत्व को मजबूत करती है। हमारी पार्किंसन बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। गहरी लंबी श्वास भरते रहिए, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहिए। और अपने मन में एफर्मेशन देते रहिए, मेरा शरीर बलवान हो रहा है, मेरे शरीर के पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं, मेरे शरीर से पार्किंसन की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, मेरी एक एक नस नाड़ी मजबूत हो रही है। गहरी लंबी श्वास भरते रहें, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। गहरी लंबी श्वास भरते रहिए, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहिए। इस मुद्रा का अभ्यास हमें 45 मिनट करना है। 15-15 मिनट के 3 राउंड, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इस मुद्रा को कभी भी लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है 45 मिनट लगातार लगा सकते हैं तो एक बार में ही लगा लीजिए। गहरी लंबी श्वास भरते रहिए, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। चलिए अब हम करते हैं भोजन के बारे में बात। भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज लें जो कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हों। वसा का सेवन कम करें, चीनी से बने उत्पादों का सेवन कम करें, शराब और कैफीन से बचने का प्रयास करें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। कोशिश करें आप 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लें और कोशिश करें कि इस तरीके के फल व सब्जियां लें जिसमें तरल पदार्थ ज़्यादा हो, जैसे खीरा, खरबूजा, जामुन, अंगूर आदि। पार्किंसन के लिए घरेलू उपचार, आप तिल के तेल में थोड़े से आक के पत्ते लेके उन्हें पीसकर उसका लेप बना के हाथ पैरों में लगाएं। उससे धीरे धीरे पार्किंसन की बीमारी में आराम मिलने लगेगा। आज का सुविचार, ध्यान करते रहिए, अपने जीवन के अनुभवों का आनंद लेते रहिए। ध्यान ही हमारे स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नमस्कार, मिलते हैं अगली श्रृंखला में।